हेलो टेंथ क्लास बच्चे, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी। फिर हम आए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और हमको पता है कि बच्चे हमने जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करवाया या एयर के साथ करवाया या हवा के साथ करवाया तो क्या हुआ था, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, वो होते हैं बेसिक इन नेचर, यानी उनकी जो नेचर होती है, बिहेवियर होती है, वो किसकी तरह होती है, बेस की तरह होती है, बेस होते हैं वो। ये बात हमको कैसे पता, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में बच्चे आपने पढ़ा होगा, जब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, साल्ट और वाटर। साल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो। उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना, एक दूसरे को नलीफाई करना। एसिड और बेस एक दूसरे को नलीफाई करके उनके प्रभाव को कम करके साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, और साथ में वाटर भी वहाँ पे बना रहे थे। तो बच्चे, जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ है किसी भी एसिड के साथ, तो वहाँ पे क्या बना, साल्ट और वाटर। इसलिए हम कहते हैं जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, एक बेस है। ये कंसेप्ट आपको तभी आएगा समझ में जब आप वो एसिड बेस साल्ट वाला फॉर्मेशन के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, साल्ट का फॉर्मेशन, वो समझोगे तब। खैर, इतना जानो कि जब भी मेटल ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, वो होता है बेसिक इन नेचर। दूसरी बात, ओनली बेसिक ही हो ये भी सच नहीं है। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं, सारे नहीं, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं। उसको बोलते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड, जो कि आगे आने वाला है। खैर, अभी तक हमने क्या समझा था, जब भी मेटल का रिएक्शन एयर के साथ होता है, हवा के साथ होता है, तो बच्चे क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। इसका रिएक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, उसको एक बार ठीक से रिवाइज कर लेना, और ना है तो मुझसे पूछ लेना। अब बच्चे हम आगे करेंगे जो कि हमने कल कर भी लिया था, डिफरेंट मेटल सो डिफरेंट बिहेवियर या डिफरेंट रिएक्टिविटी, यानी हर एक मेटल का अपना बच्चे अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। किसके साथ, हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ। बनाएंगे वही चीज़, यानी मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। कोई फास्ट रिएक्शन करता है, कोई स्लो रिएक्शन करता है। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं। आगे समझाऊंगा कैसे हम पहचानते हैं कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है। आपको ट्रिक्स के जरिए आपको मैं समझाऊंगा। फिर बच्चे, आज करते हैं, आज का नया टॉपिक है एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, कल मैंने आपको समझाया था, तो खैर फिर से बोल रहा हूँ बच्चे। कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, सॉरी, नॉर्मली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी होते हैं जो बेसिक के साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो लिखा है मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। फिर बच्चे यहाँ पर लिखा है नोट में, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, जो कि मैंने आपको समझाया है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक। और कोई पूछे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है एसिडिक। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आगे, बट सब मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी बच्चे Al2O3 इसकी बात कर रहा है, या जिंक ऑक्साइड। ये ऐसे कुछ मेटल हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। जो बच्चे एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। बहुत ही बच्चे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ पे आपको दो रिएक्शन सीखना है, दो टाइप का रिएक्शन शो होता है यहाँ पे। कब? जब किसी भी मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो, वाटर के साथ हो। तो कैसे होता है वाटर के साथ, इसको ठीक से सुनना आप, और ना है तो मुझसे पूछना। देखो बच्चे, जब भी आपका मेटल, सुनो, जब भी आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है।
अब कौन सी पॉसिबिलिटी कब है वो बात की बात है। पहले ये देखो क्या क्या बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बच्चे जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, मेटल ऑक्साइड बनेगा, और या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, या तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और या तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब कैसे हम बताएंगे कि कब क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड कब बनेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनेगा। इसके अलावा प्लस में हाइड्रोजन गैस भी बनता है। देखो चाहे आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करे, चाहे मेटल ऑक्साइड बने चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड बने, लेकिन हाइड्रोजन गैस पक्का बनेगा। ये रिएक्शन को आपको बस याद करना ही फार्मूला है, रूल है, ये करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटल का रिएक्शन जब भी वाटर के साथ होगा तो दो पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, या तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और या तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा। अब बच्चे यहाँ पे दिक्कत ये है कि कब बनेगा मेटल ऑक्साइड, कब बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो सुनो, जब बच्चे आपका मेटल हाई रिएक्टिव होगा, क्या होगा, हाई रिएक्टिव होगा, यानी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो बच्चे क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। फिर से कह रहा हूँ, जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाई होती है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। उसका कैसे बनाएंगे, फार्मूला क्या होगा, कंपाउंड फॉर्मेशन सब समझाऊंगा। पहले इतना सुनो, जब भी मेटल हाई रिएक्टिव जब भी वाटर हाई रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, सोडियम हो गया। बच्चे ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये जब भी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के बजाय ये देंगे बच्चे हमको मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ऐसे बच्चे बिल्कुल जस्ट इसके उल्टा, जब आपका मेटल क्या होगा बच्चे, लो रिएक्टिव होगा, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। जब लो रिएक्टिव होगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। कैसे, जैसे बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये बच्चे क्या हैं, ये है लो रिएक्टिव। ये जब भी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। सर हमको कैसे पता कि कौन सा हाई रिएक्टिव कौन सा लो रिएक्टिव, तो अभी जस्ट इसके बाद ही इस रिएक्शन को समझाऊंगा बाद में। पहले हम आपको कुछ ट्रिक्स समझाएंगे कि कैसे हम एलिमेंट को पहचानेंगे कौन सा लो रिएक्टिव है कौन सा हाई रिएक्टिव है। तो बच्चे मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये ट्रिक्स है, यहाँ पे ये ट्रिक्स है, पहले इसको समझेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, केदारनाथ बाबा का माली आलू, मैं इस लाइन को रीड कर रहा हूँ बच्चे, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। यानी केदारनाथ बाबा का कोई माली है, माली तो वैसे फूलों को पानी देता है, लेकिन यहाँ पे जो माली है वो अपने मतलब बॉस के लिए खाना भी बनाता है। तो वो माली है, बट जो आलू पकाता है तो वो अच्छा पकाता है, ना कि फीका पकाता है। तो लिखा हुआ है केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीका नहीं स्पाइसी पकाता है। तो केदार यानी के फॉर पोटासियम, नाथ यानी यानी सोडियम, बाबा यानी बैरियम, बी ए फॉर बैरियम। देखो एक होता है बी बोरोन, एक होता है बेरिलियम बी ई, एक होता है ब्रोमीन बी आर, ये है बैरियम बी ए। का मतलब सी ए कैल्शियम, माली यानी एम जी मैग्नीशियम, आलू यानी एल्यूमिनियम, जरा यानी जेड एन जिंक, जरा यानी जिंक, फीके यानी एफ ई फेरस आयरन, नहीं मतलब एन आई निकल, वैसे निकल भी एक मेटल है नहीं। उसके बाद स्पाइसी यानी एस एन, स्पाइसी यानी बच्चे एस एन, जो एस एन होता है वो सिंबल होता है टीन का, टीन क्या बच्चे एक मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम लोहा सिल्वर, ऐसे ही एक टीन होता है मेटल है टीन का, तो एस एन। फिर बच्चे स्पाइसी की बात क्या है, पकाता यानी पी बी, पकाता यानी पी बी, लेड शीशे को कहते हैं लेड, तो पी बी पकाता। फिर बच्चे पकाता है तो हाइड्रोजन,
इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे बच्चे हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट, यानी जो सबसे पहले आएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कोई पूछे कि इस पूरे लिस्ट में सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, तो बच्चे पोटेशियम है। जो सबसे पहले आएगा, या कह लो आप ऐसे कह लो, जो सबसे ऊपर है, यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर बच्चे है पोटेशियम की है, तो ये क्या होगा, सबसे हाईली रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। अब सुनो बच्चे, H के बाद यानी हाइड्रोजन के बाद कुछ एलिमेंट और भी हैं जो इससे भी लो रिएक्टिव होते हैं, उनको कैसे याद करेंगे। देखो H से भी यानी हाइड्रोजन से भी कम कौन कौन है, कॉपर है। कॉपर से भी लो रिएक्टिव कौन है, मरकरी है। मरकरी से भी लो रिएक्टिव कौन है, सिल्वर यानी Ag। और सिल्वर से भी कम रिएक्टिव कौन है, Au यानी गोल्ड। तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग कोई पूछे कि सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो बच्चे वो है कौन, वो है गोल्ड है, Au है। हालांकि इससे भी कम रिएक्टिव प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम Pt, प्लेटिनम इससे भी कम रिएक्टिव है। बट आपके जो NCERT की बुक है वो वहाँ तक दिया हुआ है, ओनली गोल्ड तक दिया हुआ है। तो गोल्ड क्या है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये किसी के साथ रिएक्शन आसानी से नहीं करता। आपको याद है, रुको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। बच्चे जब हम कर रहे थे कि डिफरेंट मेटल्स हवा के साथ डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं, अपना बिहेवियर अलग शो करते हैं, तो मैंने लास्ट पॉइंट में ये देखो लिखा हुआ है Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसका मीनिंग क्या है कि जो सिल्वर है और गोल्ड है वो रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखो इस लिस्ट में आपको बताया गया है कि जो सिल्वर और गोल्ड वो क्या है, सबसे लास्ट में है बच्चे, यानी बहुत ही कम रिएक्टिव है, ये किसी के साथ रिएक्शन आसानी से नहीं करते। अच्छा सर ये तो हमको आ गया कहाँ तक, हाइड्रोजन तक, इसका ट्रिक्स है। जो बाकी के 4 एलिमेंट है लास्ट वाले, इनको कैसे याद करें, तो बच्चे इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, बट एक आप मतलब दिमाग लगा के याद कर सकते हो। कैसे, आप ऐसे सोचो, कॉपर क्या होता है, सस्ता होता है। हाँ कॉपर बच्चे सस्ता होता है, किससे, सोने और चांदी से सस्ता होता है। उससे महंगा होता है मरकरी, बच्चे मरकरी महंगा होता है, मरकरी आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये बच्चे जब इसका काम होगा तभी आपको मिला जाएगा, हर जगह ये आपको फ्री भी नहीं मिलेगा, ये मतलब सस्ता होता है। कॉपर तो फिर भी मिल जाएगा आपको, कई मेटल में इसका यूज होता है, पर मरकरी का महंगा होता है। उससे महंगा बच्चे कौन है, चांदी है, चांदी है, कौन है, चांदी, Ag। आपको पता है चांदी कितना महंगा है। उससे महंगा कौन है, सोना, Au गोल्ड। यानी जो जितना महंगा वो उतना ही कम रिएक्टिव। उससे भी महंगा बच्चे कौन होता है, प्लेटिनम, प्लेटिनम वो भी महंगा होता है, पर प्लेटिनम सबसे ज़्यादा महंगा होता है, तो वो और भी कम रिएक्टिव। यानी आप देखो ये यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि जो महंगा होगा वो कम रिएक्टिव होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको ये सोच के आप याद कर सकते हो कि जो जितना महंगा होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। ओनली फॉर लास्ट के जो एलिमेंट है 4 या 5 इनकी बात कर रहा हूँ, बाकियों के लिए मैंने आपको ट्रिक्स दे दिया है। तो कॉपर सस्ता, मरकरी उससे महंगा चांदी, उससे महंगा सोना, उससे महंगा प्लेटिनम। ऐसे बच्चे आप रिएक्टिविटी याद कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो पहले के डाउट होंगे कि सर सोना और ये Au एंड Ag, सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्शन क्यों नहीं करते हवा के साथ, तो अब आया होगा समझ में, क्योंकि क्या होते हैं, लो रिएक्टिव। आ जाओ अपने कंसेप्ट पे। तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और जो लो रिएक्टिव मेटल होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब अच्छे एग्जांपल देखते हैं। देखो अब एग्जांपल लेते हैं, तो मैं इसको यहीं पे ले रहा हूँ, इसमें आ जाओ। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज यानी कौन कितना रिएक्टिव है उसकी एक लिस्ट है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा तो बच्चे हम कोई लेते हैं सबसे टॉप एलिमेंट, टॉप यानी ऊपर के 3 या 4 एलिमेंट, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा। बच्चे ये कैसे एलिमेंट है, ये टॉप के एलिमेंट है, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें से कोई एक ले लो। तो बच्चे मैंने ले लिया पोटेशियम। क्या ले लिया बच्चे, पोटेशियम। इसका रिएक्शन होने करा किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ बच्चे, वाटर के साथ। क्या बनेगा, देखो 2 पॉसिबिलिटी है, मैंने क्या बोला था, या तो बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड या तो बनेगा बच्चे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट ये बताओ जो पोटेशियम है वो कैसा एलिमेंट है, हाई रिएक्टिव या लो रिएक्टिव। बच्चे ये है हाई रिएक्टिव, तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर ये तो हमको आ गया कि बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
बट इसका फार्मूला क्या होगा, KOH होगा या K2OH होगा या KOH2 होगा, क्या होगा? देखो बच्चे, तो इसके लिए आपको वैलेंसी और चार्ज आना चाहिए, वो नहीं आता है तो बच्चे मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है, उसको देखो ठीक से, तभी वो आएगा समझ में। वो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, तो वो देखो पहले, आप नहीं आता है तो आपको, तो आ जाओ आगे। तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड इसकी वैलेंसी होती है बच्चे 1। वैलेंसी यानी जब आयंस का जो चार्ज होता है उसी को हम वैलेंसी मानते हैं। तो K बन जा K, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और OH बन जा OH, तो ये बच्चे बनेगा KOH। ये यहाँ पे बोलते हैं इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा मान लो मैं बच्चे लेता कैल्शियम, क्या लेता, मैं लेता कैल्शियम, तो क्या होता? तो अब बच्चे मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी क्या है, कैल्शियम भी बच्चे हाई रिएक्टिव है। क्यों? टॉप 3 एलिमेंट है, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट जो रिएक्टिव है, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस में H2 गैस भी देंगे। तो आओ करते हैं बच्चे, कैल्शियम का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ होगा, ठीक है। क्या बनेगा, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट इसका फार्मूला क्या होगा, तो देखो बच्चे यहाँ पे फार्मूला ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट कैसे लिखेंगे, तो उसको देखने के लिए आप ध्यान से समझना। लिखो कैल्शियम एक साइड और एक साइड लिखो आप हाइड्रोक्साइड, ये तो कन्फर्म है बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्या होगा वो समझा रहा हूँ। वैसे कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, तो कर दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। बच्चे हाइड्रोक्साइड की जो होती है आयन चार्ज वो होता है -1, यानी जो चार्ज होगा वही वैलेंसी होगा, तो +1 हो चाहे -1 हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हम वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लेते। तो इसका बच्चे चार्ज होता है -1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, Ca बन जा Ca, हाइड्रोक्साइड 2 जा, तो OH का 2 की मल्टीप्लाई, इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, किसके साथ, OH के साथ, O के साथ भी और H के साथ भी, तो लिखोगे ब्रैकेट में OH, और यहाँ पे लिखोगे नीचे 2, यहाँ लिखोगे नीचे 2। फिर से बता रहा हूँ आपको, क्या लिखोगे, आप लिखोगे Ca ब्रैकेट में OH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से बच्चे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में H2 गैस भी बनेगा। कब, जब कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ रिएक्शन, आप आ जाओ यहाँ पे, ये रहा, देखो यहाँ पे चलिए जाए सोडियम, सोडियम भी क्या है, सोडियम भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सोडियम प्लस H2O क्या बन गया बच्चे, NaOH। क्यों, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, OH की वैलेंसी होती है 1, Na बन जा Na, OH बन जा OH, तो NaOH, समझे ना। तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो भी हाई रिएक्टिव मेटल है वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड, हाई रिएक्टिव मेटल होगा तो, और प्लस में H2 गैस बनेगा। उसके बाद आप बैलेंस कर देना, मैंने बैलेंस नहीं किया था, बैलेंस आप खुद से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। तो बैलेंस मैंने नहीं किया है, बैलेंस खुद से करना आप। आगे आ जाओ बच्चे, कैल्शियम है, कैल्शियम भी क्या है, हाई रिएक्टिव, देखो क्या बन गया, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलेंगे हाइड्रोक्साइड ही, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सबको बोलेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। बट सबका फार्मूला अलग अलग हो सकता है, यदि वैलेंसी अलग है तो कंपाउंड फॉर्मेशन आपको आना चाहिए बच्चे। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, आयरन है, Fe है, और आपको पता है बच्चे जो Fe है वो काफ़ी नीचे आता है। देखो यहाँ पे जो Fe है बच्चे, देखो यहाँ पे जो Fe है वो काफ़ी नीचे है, यहाँ पे है, यानी ये छठे नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। यानी एक रिएक्टिव तो है ये भी, बट इनके मुकाबले कम रिएक्टिव है, इतना हाईली रिएक्टिव नहीं है कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए। तो बच्चे ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। देखो लिखा हुआ है Fe3O4, Fe3O4, देखो Fe3O4, यानी बच्चे ये क्या है, फेरस ऑक्साइड है, यानी ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे OH नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे ये हाईली रिएक्टिव नहीं है, प्लस में H2 गैस बनाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चे आगे आ जाओ,
अब ये जो है ना, ये भी क्या है बच्चे, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ये है मेटल ऑक्साइड, यानी ये सोडियम का ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, वाटर के साथ। तो देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको रहने देना, ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ नोट्स में, ये आपको नहीं आएगा समझ में, अभी इसको रहने दो, ये सिलेबस का है भी नहीं, ये वैसे मैंने लिखा हुआ है जनरली। अब बच्चे अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। यानी जैसे हम समझ रहे थे कि अलग अलग मेटल हवा के साथ रिएक्शन अलग तरीके से करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी आप समझोगे कि मेटल भी जो होता है वो अलग अलग तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करता है। यानी वाटर के साथ भी इसकी बिहेवियर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो बच्चे फर्स्ट में लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, यहाँ पे सी है, कार्बन गलती से लिख गया, ये Ca आएगा, बच्चे कैल्शियम आएगा। तो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कह रहा है कि जो भाई पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, यानी ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। और मैंने आपको समझाया था कैसे पहचानेंगे, उस रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा, और आपको पता है ये सबसे ऊपर थे। फिर बच्चे आगे है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो रिएक्ट विद स्टीम। ये बच्चे किसके साथ रिएक्शन करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। यानी ये सिंपल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते या वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, स्टीम के साथ, यानी भाप के साथ। क्यों भाई, क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक मतलब इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते कि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर पाए आसानी से। तो जो स्टीम होता है ये उसके साथ आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। आगे आ जाओ, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम है वो ठीक ठाक रिएक्टिव होता है, ना ही बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ना ही बहुत लो रिएक्टिव होता है। ना ही इतना हाईली रिएक्टिव है कि वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर पाए, और ना ही इतना लो रिएक्टिव है कि वो स्टीम के साथ मतलब रिएक्शन करने की उसको ज़रूरत पड़े। यानी मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, हॉट वाटर के साथ, यानी ये मॉडरेट है, ना ही बहुत हाईली रिएक्टिव है, ना ही बहुत लो रिएक्टिव है। इसको रिएक्शन करने के लिए हॉट वाटर की बच्चे ज़रूरत होगी, यानी उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। आगे आ जाओ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चे ये वाटर में क्या होंगे, फ्लोट होंगे। क्या होंगे, फ्लोट, यानी तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। वाटर सरफेस के ऊपर क्या होंगे बच्चे, फ्लोट करेंगे। एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड स्टिक टू देयर सरफेस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सुनो। जब भी मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चे क्या होता है, वाटर के अंदर H2 गैस की बबल्स निकलते हैं। किसके बबल्स, H2 गैस के। क्यों निकलते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके साथ क्या निकलता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो वही बच्चे हाइड्रोजन गैस क्या निकलता है, बबल्स निकलता है उसके। वो बबल्स आसानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं। और आपको पता है जब भी कोई गैस का बबल्स किसी के सरफेस पे चिपकता है तो बच्चे वो पानी में डूबता नहीं है, इसलिए ये पानी में उसको डूबने नहीं देगा। किसके कारण, उन H2 गैस के बबल्स के चिपकने के कारण। किसके ऊपर, इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर। कब, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में बच्चे क्या करेंगे, रहेंगे, रिएक्शन करेंगे। आगे आ जाओ, AuAg यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि बच्चे ये काफ़ी लो रिएक्टिव होते हैं, ये तो आपको पता ही है, लो रिएक्टिव होते हैं। तो ठीक है, बाकी बच्चे जो अगला कंसेप्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना आप।